भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ये दावा करें कि मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही हैं, लेकिन जूनियर रेजिडेंट्स का जो रवैया है वो बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा है। और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आए दिन ये घटनाएं देखने को मिलती हैं और वो प्रकरण जरूर बाहर आ जाते हैं जिसकी कोई वीडियो बन जाती है या जो तीमारदार हैं वो इस मामले को लेकर प्रेस के सामने या पुलिस के सामने कंप्लेन करने पहुंचते हैं। देखिए, जिस घर में मौजूद हूँ ये देवरी रोड पर नगला भवानी सिंह करके ये नगला है और इसमें जो विशांत जो आप देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था साल 2021 में और उसके बाद उनको चलना फिरना प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। इसके लिए वो एसएन मेडिकल कॉलेज उनके परिवारजनों ने सोमवार को एडमिट कराया, उनका ऑपरेशन होना था। लेकिन उसी बीच जो 12,000 रुपये जो इम्प्लांट के मांगे गए और उसमें 6,000 रुपये इन्होंने जमा कराए, 6,000 रुपये ये इंतजाम कर रहे थे। और इसी बीच जब उनकी जो माँ है उन्होंने पूछा कि आखिर कब ऑपरेशन होगा, तो वो जूनियर रेजिडेंट्स भड़क उठते हैं, पूरे परिवार के साथ मारपीट की है। देखिए, उसमें से विशांत की जो सिस्टर हैं उनके हाथ में भी चोट है और इस समय वो पूरा जो पट्टी है वो बांधे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए, हाथ में जो सूजन स्वेलिंग बता रही है कि किस हद दर्जे तक उनके साथ मिसबिहेव मारपीट की गई है। हमारे साथ वो पूरा पीड़ित परिवार है। आप बताइए, पूरा बताइए, तरीके से बताइए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्द हो रहा है हमारे, तो हम खुद परेशान। हुआ क्या, एग्जैक्ट हुआ क्या, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। हुआ कुछ नहीं था कि ये पैसे मांग रहे थे हमसे, हमने वो पैसे जमा करा दिए, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और जमा कराने थे जिसके लिए हमने बोला था। और उसके अलावा भी जूनियर डॉक्टर आके हमसे 12,000 रुपये और मांग रहे हैं। उसके लिए बोला तो ऑपरेशन कैंसिल कर दिया, ऑपरेशन नहीं होगा। पूछा कि करेंगे या नहीं करेंगे, भैया बता दो, नहीं करना है तो फिर हमारा पैसा ब्लड जमा है वो भी वापस कर दो। उसके मांगने के चक्कर में हमसे ये मारपीट कर पूरे परिवार को मारा है? पूरे परिवार में। मैं ही बेटे के साथ थी 3 दिन से, कोई और था ही नहीं। मेरी बच्ची कल, ये बच्चा पड़ोस का है, इसको ले को आपने अपने बेटे को हाँ, ये घटना कल बुधवार की शाम की है ये कल देखने के लिए दोनों बच्चे गए हैं तो इनको भी वहाँ मारपीट इनके साथ भी। देखिए किस तरह से विशांत की जो सिस्टर हैं, किस तरह से उनके पूरे कहा जाए बैंडेज बंधा हुआ है, चोट आ रखी हुई है, हाथ सूजा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जूनियर रेजिडेंट्स की उनकी जो दबंगई है उसका कोई इलाज फिलहाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रशांत गुप्ता पर नहीं है। उनका तो ये कहना है कि तीमारदारों की संख्या जब कई गुना बढ़ जाती है तो दिक्कत होती है। वो पूरी तरह से बचाव करते हुए अपने रेजिडेंट्स का, जेआरएस का करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उसका बचाव करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि करीब 15 लोग पेशेंट के साथ इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने अभद्रता की है ही नहीं। हमारे तो कोई और है ही नहीं, ना ही इसका कोई बड़ा भाई छोटा भाई है, ना इसके पापा का कोई है, ना मेरे मायके वाले हैं, कोई है ही नहीं हमारे। तो मतलब मैं तो खुद ही अकेली थी, वहाँ पूछ सकते हैं सबसे। 12,000 रुपए इम्प्लांट यानी रॉड डालने के लिए मांगे जाते हैं, सरकार नहीं देती है। आपने 6,000 रुपए जमा कर दिए, 6,000 रुपए और जमा करने थे, लेकिन बाद में कहा गया कि आपको 12,000 और जमा करने हैं। तब आपने सवाल खड़े किए तो आपके साथ बस मैंने तो यही पूछा था कि मुझे 12,000 बताए गए थे, 24,000 रुपये क्यों मांगा जा रहा है मुझसे। मैंने तो बस यही बोला था और कोई बात नहीं थी। मेरा ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। जब नहीं, मेरी इतनी गिड़गिड़ाने पे मैं पूरे दिन भैया डॉक्टर से गिड़गिड़ाई हूँ। जब मेरे बच्चे की कोई सुनवाई नहीं हुई है तब मैंने बोला है मेरे 6,000 रुपये वापस कर दो। देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी सिस्टम में वही व्यक्ति जाना चाहता है जिसके पास पैसे की कमी है, आय के जो स्रोत हैं वो सीमित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भरोसा सा खत्म हो चला है। अब देखिए, मैं वो जो विशांत की जो सिस्टर है उनसे बात करूंगा। आपके साथ क्या हुआ, किस तरह से आपके, चूंकि आपने पट्टी बांध रखी है और आपके हाथ में सूजन नजर आ रही है, स्वेलिंग, आपके साथ क्या हुआ? मैं अपनी मम्मी को बचा रही थी, पीछे से मैं वीडियो बना रही थी तो पीछे से डॉक्टर आया, मेरा फ़ोन छीना। फ़ोन तो मैंने अपनी जेब में रख लिया था मगर उन्हें मेरा हाथ मोड़ दिया था पीछे से। हाथ मोड़ा आपके साथ? जी। बस छोटी सी बात और पूरी तरह से वो लोग कानून व्यवस्था को भूल गए। हाँ जी। डॉक्टरों को तो काइंड हार्टेड होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए। जब कोई भी पेशेंट या उसके तीमारदार परेशान हालत में पहुंचते हैं तो उनकी जो मानसिक दशा होती है वो किस तरह की होती है, इस चीज को डॉक्टरों को समझना चाहिए। देखिए,
ये मोबाइल भी उसी गुत्थम गुत्था में उस मारपीट के दरमियान टूटा है। उसकी स्क्रीन जो आपको साफ नज़र आ रही है। छोटा बेटा हमारे साथ है, विशांत का भाई। आप बताइए, तुम्हारे साथ भी मारपीट की गई? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट की गई। मैं वीडियो बना था, मेरे से फ़ोन छीना गया, फिर मेरा भी हाथ मोड़ दिया, मारकूट की उन्होंने और गाली ग्लोज देने लगे, गाली देने वाले लगे माँ बहन की। ये चीज़ उन लोगों ने देखा। पूरे परिवार के साथ मारपीट की है? बिल्कुल। इस मामले में प्रिंसिपल प्रशांत गुप्ता से बात की, हालांकि वो पूरी तरह से अपने स्टाफ का बचाव कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आए दिन जब इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों को तक बख्शा नहीं गया। और उस हाल में ये घटना बता रही है कि किस तरह से जो तीमारदार हैं, जो वहाँ मरीज़ भर्ती होते हैं, उनके साथ जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो किस तरह से, किस हद दर्जे की अभद्रता से पेश आता है, ये इस घटना से पता चलता है। हालांकि सवाल ये है कि प्रशांत गुप्ता प्रिंसिपल की जिम्मेदारी इस मामले में एक्शन लेने की है। उन जेआरस की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, जिनको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मरीजों को ट्रीट करना चाहिए। वो लोग दबंगई पर उतारू हैं। और इससे पहले, आज से कुछ साल पहले, जब एसएसपी अमित पाठक आगरा में थे, तो 25 डॉक्टरों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की गई थी। 15 डॉक्टरों को जेल भेजा गया था। उस समय भी यही मामला आया था कि किस तरह से अटेंडेंट्स और पेशेंट के साथ मारपीट, और मारपीट के बाद कहीं ना कहीं स्ट्राइक की धमकी दी गई थी। और उसी क्रम में आप देख सकते हैं किस तरह से ये गरीब और पीड़ित परिवार है, वो उनको लगा था कि वो एसएन मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहाँ उनको इलाज मिलेगा, लेकिन वहाँ उनको जलालत, उनको बेइज्जती और उनको कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट मिली है, इलाज नहीं मिला है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।